हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। उसका कौन सा टॉपिक? रोटेशनल सिमेट्री पार्ट 3। क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री के ही कॉन्सेप्ट्स दे के रखे हुए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या रोटेशनल सिमेट्री टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, तो सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, मतलब पार्ट 3 पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट अस लिस्ट डाउन द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द केसेस अबव। क्या बोला जा रहा है, अभी तक हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस ले लो या किसी और शेप्स के क्वेश्चंस ले लो, तो हमने पढ़ा है अच्छे से रोटेशनल सिमेट्री को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री जो कि उन शेप्स में हमने ली थी, उसी के बारे में हम और जान रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली टू ऑफ देम। क्या बोला जा रहा है, अगर एंगल ऑफ सिमेट्री हमें दो दे के रखी है, कितनी दे के रखी है, एंगल ऑफ सिमेट्री दो दे के रखी है, मतलब दो बार क्या होगा, हमें एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिलेगा जैसे कि हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ सिमेट्री दो है तो एंगल कौन कौन से होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें एंगल निकालना है तो कंप्लीट रोटेशन जो रहता है वो 360 डिग्री का रहता है एंड एंगल ऑफ सिमेट्री हमें दो देके रखी है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 जा 16 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से जब हम शेप को रोटेट करेंगे तब हमें एग्जैक्ट सेम वही शेप देखने को मिल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, आया समझ में। तो एंगल ऑफ सिमेट्री की बात करें, एक तो हो जाएगा 180 डिग्री एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी बार हम फिर से क्या करेंगे, 180 डिग्री से घुमाएंगे तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इन टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो दो एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें कौन कौन सी मिल गई, एक तो 180 डिग्री पर और एक तो 360 डिग्री पर। इन दो एंगल्स पर घुमाने पर हमें क्या मिल जाएगा, शेप एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या देके रखा है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 3 ऑफ देम। बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ सिमेट्री अगर हमें 3 देके रखी है तो वो एंगल्स क्या क्या होंगे। तो अगर हम बात करें इस केस में एंगल की, तो अगेन पता है हमें कि पूरा कंप्लीट रोटेशन जो रहता है वो 360 डिग्री का रहता है। उसमें से एंगल ऑफ सिमेट्री हमें 3 दे के रखी है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री। मतलब हर 120 डिग्री पर घुमाने से हमें जो शेप है वो बिल्कुल सेम मिल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम एंगल्स की बात करें, सबसे पहले तो 120 डिग्री घुमाने पर हमें सेम शेप मिलेगा, उसके बाद अगेन 120 डिग्री हम घुमाएंगे तब सेम शेप मिलेगा। तो 120 ऑलरेडी घुमा चुके हैं, 120 और घुमाना है तो प्लस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हम 120 डिग्री घुमाएंगे तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना आ जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से मिल गए हैं, 120 डिग्री
240 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये 3 एंगल्स पर हमें एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिल जाएगा जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, अगर हमें एंगल ऑफ सिमेट्री देके रखी है, एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 4 ऑफ देम, मतलब एंगल ऑफ सिमेट्री अगर 4 देके रखी है तो एंगल्स कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर भी सेम यही चीज लगेगी। हमें पता है कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है एंड एंगल ऑफ सिमेट्री 4 देके रखी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है, हर 90 डिग्री से जब हम शेप को रोटेट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर अगर हम एंगल्स निकालते हैं, सबसे पहले तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तब हमें सेम शेप मिलेगा, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तब हमें सेम शेप मिलेगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, मतलब इस बार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री, तब हमें सेम शेप देखने को मिल जाएगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, मतलब इस बार क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है, तब जाके हमें सेम शेप मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री एंगल पर हमें एग्जैक्टली सेम शेप मिलेगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन अबाउट द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन दीज केसेस, मतलब ये जो केसेस हमने देखे इसमें क्या चीज आपको कुछ कॉमन लग रही है क्या? तो मेरे हिसाब से जो मुझे कॉमन लग रहा है, तो अगर सबसे पहले हम 180 डिग्री एंड 360 डिग्री को देखें तो आप देख पाओगे जब 180 डिग्री को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके 360 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये जो 360 डिग्री है ये 180 डिग्री का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 120 डिग्री है, 240 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो जब आप 120 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके 240 डिग्री आ जाएगा, फिर 120 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके 360 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये जो 240 है एंड ये जो 360 है दोनों ही क्या है, 120 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री है, तो अगर आप 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री है ये भी क्या है, ये भी 90 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। किया आपने नोट डाउन? तो ये चीज मुझे कॉमन लग रही है। ठीक है बाकी हम देख लेते हैं हमें क्या दे के रखा है। हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है हमसे कि द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 180। जो हमने पहला सेट देखा था 180 डिग्री एंड 360 डिग्री का, वो क्या है, वो मल्टीपल्स हैं किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, द सेकंड आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 120 डिग्री। जो सेकंड सेट हमने देखा था 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री का, वो सारे ही क्या है, मल्टीपल्स हैं 120 डिग्री के। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द थर्ड सेट्स आर मल्टीपल ऑफ 90, मतलब जो हमने थर्ड सेट देखा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, वो 90 डिग्री के ही मल्टीपल्स है, मतलब 90 के ही मल्टीपल्स है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये चीज हमने यहाँ पे कॉमन देख ली। तो क्या बोला जा रहा है, इन ईच केस द एंगल्स आर द मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब हर केस में हम क्या देख पा रहे हैं, हर केस में हम ये चीज देख पा रहे हैं, जो ये एंगल्स है, ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो,
और ये वाला, सॉरी, ये जो एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट एंगल के ही, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, इस केस में 180 डिग्री, इस केस में 120 डिग्री और इस केस में 90 डिग्री। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो सारे एंगल्स हैं वो स्मॉलेस्ट एंगल्स के क्या है, जो स्मॉलेस्ट एंगल्स हमें सेट्स में दे के रखे, मतलब इन क्वेश्चंस में दे के रखे, इन स्टेटमेंट्स में, तो उसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आया समझ में? क्या बोला जा रहा है, in each case the angles are the multiples of the smallest angles। ठीक है, चलिए, you may wonder and ask if this will always happen, what do you think। बोला जा रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमें दे के रखा है, ये जो पैटर्न हमें दे के रखा है, क्या ये हमेशा फॉलो होगा क्या, वो हम आगे और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, ये लेकिन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये जो हमने देखा कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है, या फिर हम बोल सकते हैं जो बाकी के एंगल्स हैं वो स्मॉलेस्ट एंगल्स के मल्टीपल हैं, क्या ये हर केस में होगा क्या। तो ये अगर आपको जानना है तो वो हम एग्जाम्पल के साथ आगे जानेंगे, अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स सबसे पहले देके रखा है, हम ये सॉल्व कर लेते हैं। बोला जा रहा है एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। हमसे बोला जा रहा है कि कोई भी फिगर जो रहता है उसका जो 360 डिग्री रहता है, 360 डिग्री क्या होता है, मतलब उसने कंप्लीट टर्न ले लिया, 360 डिग्री का फुल राउंड ले लिया। तो बोला जा रहा है ये जो 360 डिग्री है ये सभी फिगर का एंगल ऑफ सिमेट्री होगा क्या। तो मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, अगर वो पूरा राउंड ले रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके खत्म हो रहा है, तो उसकी शेप हमें सेम लगेगी 360 डिग्री पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे के रखिए कि हर फिगर की एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री तो होगी ही। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज अ नेचुरल नंबर इन डिग्रीज देन इट इज अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ सिमेट्री दे के रखा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर जो कि नेचुरल नंबर हमें दे के रखा है, तो क्या वो हमेशा फैक्टर होगा 360 डिग्री का, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमें क्या दे के रखा है, हमें 25 डिग्री दे के रखा है एज स्मॉलेस्ट एंगल। क्या दे के रखा है, 25 डिग्री हमें दे के रखा है। तो क्या ये 25 डिग्री फैक्टर है 360 का? देख लेते हैं 360 डिग्री के हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अगर हमें निकालने हैं 360 डिग्री के फैक्टर्स, तो सबसे पहले 1 की टेबल में आता है 360 डिग्री। तो फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन जैसे कि अभी सिर्फ एग्जांपल हमने 25 डिग्री का लिया है तो फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब 360 की मतलब 25 की टेबल में 360 आता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पर 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी जाएगा तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा, सॉरी 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाय 5 आया है। तो जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो 5 1 ज़ा 5 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर हम 2 उतार लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 25 की टेबल में 360 नहीं आता है। क्या नहीं आता है, 360 नहीं आता है। तो अगर 25 डिग्री को हम स्मॉलेस्ट एंगल ले रहे हैं तो वो 360 डिग्री का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे के रखी है गलत दे के रखी है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि अगर कोई भी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री नेचुरल नंबर है, तो हम देख पा रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री 25 डिग्री है, जो कि नेचुरल नंबर ही है। 25 क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, देन इट इज अ फैक्टर ऑफ 360। तो क्या ये फैक्टर होगा 360 डिग्री का? तो हमने डिवाइड करके देखा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 25 की टेबल में 360 डिग्री 360 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 25 360 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट में हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम, ऐसा नहीं है कि हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है, सपोज हमें स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री दे के रखा है, तो ये जो 30 डिग्री है
ये जो 30 डिग्री है अगर हम उसे 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 3 एंड यहाँ पे 3 1 3, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब ये जो 360 है ये 30 की टेबल में आता है, मतलब ये जो 30 है ये 360 का क्या है, 360 का फैक्टर है। ठीक है, आया समझ में। स्मॉलेस्ट एंगल हमने 30 लिया जो कि हम देख पा रहे हैं 360 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो हाँ बिल्कुल फैक्टर्स निकल जाएंगे 360 के, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि 25 डिग्री हमने लिया, कुछ केसेस में नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, इज देयर अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल फिगर्स। बोला जा रहा है क्या सारे ही फिगर्स के लिए हमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाता है क्या? It turns out that this is the case for most figures except for the most symmetric shapes like the circle whose symmetries we now discuss। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम स्मॉलेस्ट एंगल की बात करें तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने ये भी देखे हैं जिनकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं निकल पाती, एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं निकल पाती, सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री ही एंगल ऑफ सिमेट्री निकलती है। मतलब पूरा टर्न लेने पर ही वो हमें एग्जैक्ट शेप दे के जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल उस केस में क्या होता है, उन केसेस में जो स्मॉलेस्ट एंगल रहता है वो 360 डिग्री ही रहता है। क्या रहता है, 360 डिग्री ही रहता है। लेकिन बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल हमें मिल ही जाते हैं। ठीक है, फिगर्स के स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन सर्कल एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों? सर्कल में क्या होता है, सर्कल को हम किसी भी तरीके से, किसी भी डिग्री से, हम किसी भी एंगल से रोटेट करने की कोशिश करें, उसका शेप हमें सेम ही दिखता है, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर या बाहर कुछ दूसरे शेप्स ना दे के रखे हो। ठीक है, दूसरे अगर कोई शेप्स दे के रखे ऐसे, या कुछ फ्लावर बाहर बना दिया गया है, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज सिंपल अगर सर्कल दे के रखा है तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट एंगल हर डिग्री पर मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हर डिग्री पे मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी एंगल से रोटेट करो, इवन 1 डिग्री से भी रोटेट करोगे तब भी हमें सेम ये सर्कल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे और अच्छे से हम जानेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, सिमिट्रीज ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हमें सिमिट्रीज ऑफ अ सर्कल देके रखा है। क्या बोला जा रहा है, द सर्कल इज अ फैसिनेटिंग फिगर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है सर्कल। व्हाट हैपन्स व्हेन यू रोटेट अ सर्कल क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर। बोला जा रहा है कि अगर हम सर्कल की बात करें, ये है सर्कल, तो क्या होगा अगर आप सर्कल के सेंटर से उसे रोटेट करने की कोशिश करोगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इट कोइंसाइड्स विथ इटसेल्फ। अब आंसर भी देके रखा है कि वो खुद से ही कोइंसाइड करेगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट शेप हमें देखने को मिल जाएगा हर एंगल पे। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वॉट एंगल यू रोटेट इट बाय। देखो वही चीज बोली गई है, यहाँ पर आंसर भी देके रखा है कि इट कोइंसाइड्स विथ इटसेल्फ, इट डज नॉट मैटर व्हाट एंगल यू रोटेट इट बाय। मतलब किसी भी एंगल से रोटेट कर दो, मैटर नहीं करता है, वो हमेशा खुद से कोइंसाइड करेगा, खुद को ओवरलैप करेगा, सेम एग्जैक्ट सर्कल की ही शेप दिखाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, सो फॉर अ सर्कल एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। इसलिए बोला जा रहा है कि सर्कल के लिए हर एंगल जो रहता है वो एंगल ऑफ सिमेट्री ही रहता है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए आगे क्या है, नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल एंड जॉइन इट टू द सेंटर, extend the segment to the diameter of the circle. Is that diameter a line of reflection symmetry? Is it every diameter is a line of symmetry? क्या बोला जा रहा है अभी हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर से पास होते हुए हमें लाइन खींचनी है। सर्कल की ही बात हो रही है। क्या करना है, नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल, सर्कल के रिम पर एक पॉइंट ले लेंगे एंड जॉइन इट टू द सेंटर, फिर सेंटर से ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड द सेगमेंट टू द डायामीटर ऑफ द सर्कल, फिर एक्सटेंड करेंगे डायामीटर तक। तो ये आप देख सकते हो
एक जगह से पास होते हुए, सेंटर से पास होते हुए दूसरे सर्कल की रिम पर जो पॉइंट लग रहा है, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या पूछा जा रहा है, इज दैट डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्या ये डायमीटर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या, किसके बारे में पूछा जा रहा है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री वाला टॉपिक पढ़ा रही थी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, आया समझ में। तो पूछा जा रहा है ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ये जो डायमीटर बनाया गया है, क्या ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, सर्कल का ये वाला पोर्शन और सर्कल का ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल सेम आइडेंटिकल लग रहा होगा, ठीक है, दोनों 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहे होंगे। एंड जब आप इस लाइन से उसे फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, कवर भी कर लेंगे, ठीक है, आया समझ में। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इज दैट डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, यस। ये जो डायमीटर है इसको हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब पूछा जा रहा है एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या हर डायमीटर लाइन ऑफ सिमेट्री कहला जाएगा क्या। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा कोई डायमीटर ड्रॉ करना चाहें, सपोज कीजिए ये ड्रॉ कर दिया, तो तब भी आप देखोगे दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल आइडेंटिकल दिखेंगे, फोल्ड करने पर ओवरलैप भी करेंगे। और किसी तरीके से अगर हम ड्रॉ कर दें, ये सेंटर है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे भी ड्रॉ कर दो, हर केस में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो 2 पार्ट्स आएंगे वो इक्वल हाफ्स में होंगे एंड फोल्ड करने पर एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर क्या है, लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। बोला जा रहा है व्हील की तरह हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं हमारे आसपास जिनकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। फाइंड देम, सम ऑफ देम आर शोन बिलो। बोला जा रहा है कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपको फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल्स को आपको फाइंड आउट करना है अपने आसपास के, एंड कुछ यहाँ पे दे के रखें, ठीक है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, ये फैन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो हमें 3 यहाँ पर रेडियल आर्म्स जैसे दे के रखा है, जैसे कि हमने रेडियल आर्म का भी एग्जाम्पल पढ़ा था। यहाँ पर आपको 3 पंखुड़ी टाइप से दे के रखी हुई है, तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री है। कैसे समझ में आएगा, अगर यहाँ पर हम इसे पॉइंट ए मान लें, ठीक है, एंड इसको रोटेट करें, इतने एंगल से रोटेट करें, मतलब इस पॉइंट ए को यहाँ पर ले आए, तो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एंड तब भी आपको जो फिगर है फैन का वो सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री एक तो मिल गई। देन उसके बाद जब फिर से इसको रोटेट करोगे इतने एंगल से, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए था ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद भी जो फैन है वो हमें सेम वैसे ही देखने को मिलेगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दूसरी भी मिल गई, ठीक है। फिर अगर आप दोबारा से इसे रोटेट करोगे इतने एंगल से, तो ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जहाँ से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक जाएगा, एंड तब भी हमें फैन का फिगर सेम वैसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री हमें तीसरी भी मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है वो, एंड एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी है, अगर हम बात करते हैं इस फिगर के एंगल ऑफ सिमेट्री की, तो एंगल ऑफ सिमेट्री 3 है। कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस फ्लावर की, अगर हमें एंगल ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक मिलती है, जो कि किस केस में मिलती है, जब पूरा 360 डिग्री राउंड करते हैं तभी हमें सेम शेप देखने को मिलता है, और
किसी भी एंगल से सेम शेप नहीं मिल पा रहा है, तब हम मानते हैं कि एंगल ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 है। तो उस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस फिगर की कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट 360 डिग्री राउंड होने पर तो सेम वही शेप दिखाएगा ही, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आया समझ में? तो अभी इन केसेस की बात करते हैं। फैन का देख लिया, फ्लावर का देखते हैं। फ्लावर के केस में अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है, एंड इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इस पॉइंट ए को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉइंट ए। तो आप क्या देख पाओगे, जब हमने इसे थोड़ा सा रोटेट करके पॉइंट ए को यहाँ पर ले आए, तब भी हमें फ्लावर सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। तो एंगल ऑफ सिमेट्री एक तो मिल गई। फिर से रोटेट करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तब भी सेम शेप देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ सिमेट्री दूसरी मिल गई। फिर से रोटेट करेंगे, ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे आ जाएगा, तब भी फ्लावर सेम देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ सिमेट्री तीसरी मिल गई। फिर जब रोटेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए, एंड तब भी फ्लावर सेम देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ सिमेट्री चौथी मिल गई, ठीक है। फिर से रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड फ्लावर सेम ही दिखेगा, तो एंगल ऑफ सिमेट्री पांचवी मिल गई। फिर से रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड तब भी आपको फ्लावर सेम ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी मिल गई, 6 मिल गई। तो इस फिगर की बात करें, हमें एंगल ऑफ सिमेट्री 6 मिली है, तो इसका मतलब क्या है, इस फिगर की भी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस व्हील की, तो जितने एंगल्स या जितने स्पोक्स हमें दे के रखे हैं ना, उस हिसाब से जब भी हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे, हर एक एंगल से आपको क्या मिलेगा, व्हील सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे देख के ही समझ में आ रहा है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री हमें मिल ही जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।